जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक है जो हमारा वो मेडिकल के रिगार्डिंग है। जैसे कि मेडिकल एसएससी सीपीओ 2022 के मेडिकल डेट्स आ चुके हैं, जो कि 14 ऑफ जुलाई है। आज लेट हो चुका हूँ मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा प्रोसेस वगैरह पता होना चाहिए, मेडिकल में क्या चलता है, कैसे करके क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो पिछले साल 2021 में जो मेरा मेडिकल हुआ था वो टिगरी कैंप दिल्ली में हुआ था। तो जो मेरा प्रोसेस था उस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें जो पॉइंट्स मुझे लगा था कि हमें ये करने चाहिए, या मतलब अब मुझे पहले से पता होते या बाकियों को पहले से पता होते तो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। तो जो मेडिकल प्रोसेस हमारा टिगरी कैंप में स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए क्या हुआ था कि हम टिगरी कैंप में पहले अंदर गए थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। 3 ग्रुप्स में 3 डॉक्टर के पास हमें डिवाइड किया गया था। तो अलग अलग डॉक्टर्स थे वहाँ पे। तो जो मेरे को सेकंड डॉक्टर के पास बांटा गया था। तो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था सबसे पहले मेडिकल में, वो फर्स्ट प्रोसेस में था कि हमारा आई साइट चेक हुआ था। हमें 6 फुट की दूरी पर खड़ा किया गया था, एक चार्ट दिखाया गया था। उस चार्ट को एक आंख बंद करके रीड करना था। डॉक्टर एक लाइन की तरफ इंडिकेट कर रहा था, वो लाइन पढ़ना था, फिर दूसरे ऊपर वाले लाइन। तो ऐसे करके हमें इंग्लिश में पढ़वाया था, कुछ बोल रहे थे उनको हिंदी में भी पढ़वाया गया था। तो उसका इसका एक ये है, इस पॉइंट के लिए आप अगर आपकी आई साइट थोड़ा वीक है, अगर एक आई में एक आई साइट कम है या फिर दोनों ही थोड़ी कम है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप उसको जो चार्ट है वो सीआरपीएफ में सब जगह मैंने देखा है। मैं जैसे इधर अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी हूँ, प्लस जीसी में भी, प्लस वहाँ पे भी कई जगह देखा, वो चार्ट सेम ही है। तो उस चार्ट को आप याद कर सकते हो, मेमोराइज़ कर सकते हो। अगर मेमोराइज़ कर लोगे तो वो काम कर जाएगा। उस टाइम जब हमारा मेडिकल हुआ था तो कुछ बच्चों को ये वाला पॉइंट पता था, तो वो जिनकी आई साइड वीक थी तो वो मेमोराइज़ करके आए थे, तो उनका वो आई साइड वाला पॉइंट क्लियर हो गया था। इसके बाद सेकंड था हमारा वेट किया गया था। वेट वेट अकॉर्डिंग टू चार्ट ही होना चाहिए। बीएमआई आप चेक कर लेना। अगर आपका 2-4 किलो ऊपर है तो अभी थोड़ा टाइम है, तो आप वाटर डाइट पे चले जाओ। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। पानी, जूस, केले, रात का टाइम का खाना छोड़ दो। लेकिन ज़्यादा भी नहीं डाइटिंग करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो जब हार्ट रेट चेक होगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो इसलिए थोड़ा उसके रिगार्डिंग भी वो देखना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा था वो यूरिन सैंपल भी लिया गया था। हमारा यूरिन सैंपल भी उन्होंने लिया था। तो कुछ कुछ का मतलब कुछ बता रहे थे उनके प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, यूरिन सैंपल के लिए वो हमें साइड में भेजते हैं। तो कुछ ने क्या किया, उसमें पानी भी मिला देते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता। जैसे कि अभी आप में से किसी ने कमेंट किया था, तो उसके कुछ प्रॉब्लम बता रहा था कि यूरिन में। प्लस जो दूसरा पॉइंट है वो ब्लड है। ब्लड सैंपल भी लेते हैं। ब्लड सैंपल में आपके हीमोग्लोबिन लेवल, और ज़्यादातर हीमोग्लोबिन, और कोई प्रॉब्लम होती है जैसे एचआईवी वगैरह, तो ये सब चेक करते हैं उसके थ्रू। तो उसमें भी ब्लड सैंपल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इन सब का कोई वो नहीं है। बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हुआ था जो हमारा, वो था नेक्स्ट टेस्ट में जो हमारा लिया गया था, उसमें था कि क्या था हमारा एक्सरे में। चेस्ट एक्सरे होता है खाली, बाकी एरिया का नहीं होता। चेस्ट एक्सरे में क्या है कि लंग्स में होल तो नहीं है कहीं, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि कभी कभी कोविड के दौरान भी, लास्ट टाइम जब उस टाइम पे जब मेरा मेडिकल हुआ था, कोविड चल रहा था, तो कोविड की वजह से क्या है, लंग्स में वो धब्बा बन जाता है थोड़ा थोड़ा, तो वो भी दिख जाता है। तो मेन उसी का होता है, जो मेन होता है उसका ही होता है वो। हाँ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट था वो जो हमसे करवाया गया था चेस्ट एक्सरे। उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट हुआ था उसके लिए हमें सब लाइन में बैठे हुए थे। तो उसके बाद हमें ईएनटी के लिए ले जाया गया था। तो डॉक्टर ने ईएनटी कराया था हमारा। जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ था हमारा वो था ईयर्स, नोज़ एंड टीथ। तो नोज़ में डॉक्टर ने चेक किया था साइनस। अगर माइनर साइनस होता है, थोड़ा बहुत बैंड होता है नोज़ की यहाँ पे हड्डी में, तो वो चल जाता है। अगर मेजर होता है, ज़्यादा बैंड है, तो उसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब ऑपरेशन का टाइम तो नहीं बचा, अगर आपने पहले से करा रखा है तो वो चल जाएगा। जो साइनस का वही होता है। बाकी ईयर्स का कान के पर्दे को चेक करते हैं, वो देखते हैं। प्लस कभी कभी कान के पर्दे पे धब्बा भी जम जाता है, जो कि थोड़ा सा बचपन के टाइम से जम जाता है। तो वो सब भी देखते हैं। अगर वो भी थोड़ा माइन्यूट सा है तो चल जाता है। बाकी इसका पॉइंट बना देते हैं वो ईयर्स का, प्लस नोज़ का भी बना देते हैं।
टीथ का ऐसा है कि टीथ आपके 32 होने चाहिए, प्लस इसका पॉइंट बेसिस चलता है। 44 पॉइंट देते हैं वो ऊपर और नीचे के 16 टीथ्स के। तो वो 44 पॉइंट होते हैं, जिसमें से आपके 28 पॉइंट्स भी होंगे तो चल जाएगा। तो 28 पॉइंट्स पे वो चल जाता है। आप एक हार्ट रेट टेस्ट होता है, उसका नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा लिया गया था वो हार्ट रेट टेस्ट था। हार्ट रेट टेस्ट में वो एक मशीन लगाते हैं जिससे कि हमारा हार्ट रेट चेक करते हैं। तो हम क्या है कि बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कभी कभी हार्ट रेट बहुत अप आने लग जाता है। और बाकी अगर आप इसका ये है कि आप पानी पी के आओ, अच्छा खासा पानी पियो, और जब वो टेस्ट चल रहा हो तो लंबी लंबी सांसें लें, और कहीं जहाँ पे आप रिलैक्स फील करते हो उस चीज़ के बारे में सोचें, या फिर आप उस चीज़ पर टेस्ट की तरफ ध्यान ना दें। अगर उस तरफ फोकस करोगे तो आपको वो करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा दूसरी तरफ सोचें तो आपका वो नॉर्मल हो जाएगा। प्लस डॉक्टर टाइम देते हैं, इसके लिए पॉइंट्स नहीं बनाते हो। जैसे हमारे टाइम पे कईयों का हार्ट रेट ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने बहुत आधा घंटे तक का, 1 घंटे तक का टाइम दे दिया था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इसका पॉइंट नहीं देते, प्लस नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर होता है, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बाकी सबका नॉर्मल आ ही जाता है। इसके रिगार्डिंग किसी को फेल नहीं किया था उन्होंने हमारे बैच में। तो बाकी किसी का ज़्यादा सीवियर होता है, किसी का हाइपर टेंशन होता है, तो उसकी वजह से उनका अप ऊपर होता है, बाकी सबका नॉर्मल है। टेस्ट किया था उन्होंने, वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट था। कलर ब्लाइंडनेस में उनके पास एक किताब थी, तो किताब के ऊपर पहले उन्होंने नंबर्स पूछे, फिगर्स था, फिगर्स के बीच में नंबर्स थे, नंबर्स को बताना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था उन्होंने कि एक डायग्राम बना हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि उंगली आपको फेरना है जहाँ पे वो डायग्राम बना हुआ है, कि उसके ऊपर से आपको ट्रेस करना है कि ये ऐसे करके ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो 2 तरीके कराया था, जिस मेरे को 5 पूछे थे तो मैंने जल्दी बता दिया, मेरे को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं था। प्लस एक मेरे से एक बंदा पहले जो था उसको कलर ब्लाइंडनेस था, तो उसको पूछ रहे थे तो वो बता नहीं पा रहा था। प्लस वो ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था। नंबर 1 बताया था उसने, बाकी कुछ भी नहीं बता पा रहा था वो। तो इसका ये है कि इसके रिगार्डिंग भी एक किताब है, बुक आती है ये इसकी कलर ब्लाइंडनेस की, वो भी देखा है मैंने कि यहाँ पे वो भी सेम है CRPF में। अगर आपको कैसे भी अवेलेबल हो जाए वो किताब, तो उसमें भी सेम है। उसको आप रट पाओ तो रट लो, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। बाकी इसका रिगार्डिंग ये सीरियस पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग आपको वो आउट ही कर देंगे, उसका कुछ हो नहीं सकता। इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट सीरियस है। उस लड़के को उन्होंने सीधा रिजेक्ट कर दिया था मेडिकल में। सक्सेस हुआ था। उसके बाद उन्होंने हमें एक रूम में बुलाया, उन्होंने बोला कि कपड़े उतार लें हम सब। तो 3 बंदों को एक साथ बुलाया गया था हमें, तो अलग अलग कोने में खड़ा कर दिया गया था हमें। तो नेक्स्ट है कि वो कपड़े उतरवाते थे हमारे। तो उसके बाद स्पाइन चेक करते हैं, स्पाइन में मोल्ड तो नहीं है, बीच में से टेढ़ी तो नहीं है, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत डेविएशन है, थोड़ी टेढ़ी है, तो उसका रिगार्डिंग भी पॉइंट बनता है। और ये इसके रिगार्डिंग कोई मेडिकल भी नहीं मिलता है स्पाइन वगैरह का। तो नेक्स्ट जो करते हैं वो रिगार्डिंग जेनिटल्स करते हैं हमारे। तो जेनिटल्स में क्या है कि हमें हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए, और हाइड्रोसिल प्लस एक और पॉइंट होता है, वेरिकोसिल भी नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल में थोड़ा पानी आ जाता है टेस्टिकल्स में, और वेरिकोस वेन में वेन्स थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब थोड़ा सा दोनों में अंतर है। आप इसके रिगार्डिंग आप इन डेप्थ वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हम डॉक्टर साहब को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका भी ये है कि आप ऑपरेशन करा सकते हो। इसका भी अगर 1 महीने पहले ऑपरेशन करा लिया होगा तो चल जाता है इसका। प्लस इसके रिगार्डिंग मैं अगर अपने ट्रेनिंग सेंटर में बताऊं तो यहाँ पे भी 2 केस हो गए हैं। एक को पहले से था, वो ऑपरेशन करा के आया था, लेकिन फिर दोबारा से हो गया है, तो वो चल रहा है, उसका कुछ इशू नहीं था, वो मतलब मेडिकल क्लियर हो गया था उस टाइम उसका। अब भी वो ट्रेनिंग कर रहा है। प्लस पाइल्स नहीं होना चाहिए आपको। पाइल्स का भी ऑपरेशन करा के आ सकते हैं आप। अगर पाइल्स है तो इसके रिगार्डिंग भी पॉइंट बनता है। तो और प्लस पीनस का फोर स्किन पीछे करवा के देखते हैं, क्योंकि इसका भी रिगार्डिंग पॉइंट होता है कि अगर स्किन पीछे नहीं हो रहा है तो मेडिकली अनफिट होता है। अगर हाथों जो नेक्स्ट था, उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ चेक किए थे, जो एंगल होना चाहिए हाथों का, जो ये वाला ऐसे 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की एल्बो ज़्यादा टच हो रही है, बीच में से ज़्यादा बेंड हो रखा है, तो उसके रिगार्डिंग भी पॉइंट था। नेक्स्ट था जॉइंट नीज़ का ऐसा होता है कि अगर आप सीधे खड़े होंगे ना तो सबका जॉइंट नहीं होता है, सबके घुटने बीच में से टच हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप सीधे खड़े हो, घुटनों को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करो, जिससे पुश करने के बाद वो क्या गैप बन जाता है। तो अगर आपको लगता है सीधे खड़े होते हैं और आपको लग रहा है कि वो जॉइंट नीज़ हो रखा है,
तो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा पीछे की तरफ पुश करोगे ना तो वो हो जाता है, गैप बन जाता है। थोड़ा इसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे बोलते हैं कि लकड़ी बांध लो, ईंट बांध लो, वो सब नहीं काम करता है। इसके रिगार्डिंग मैंने कई डॉक्टरों से बात की थी। तो आपको क्या है कि आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, थोड़ा पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा, प्लस डॉक्टर भी आपको बता देगा कि पीछे की तरफ पुश करने से वो सब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो होता है, नेक्स्ट होता है कि आपकी सारी उंगलियां ठीक होनी चाहिए। किसी किसी की डबल फिंगर्स हो जाते हैं, जैसे साइड में से इनग्रोन छोटी उंगली हो जाती है, तो उसका भी आप ऑपरेशन करा सकते हैं, तो वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब आपको मेडिकल से पहले कराए हुए होने चाहिए। अब मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया है तो सॉरी फॉर दैट गाइस। और आपके नेल्स वगैरह, उंगली सीधी होनी चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हड्डी वड्डी सब ठीक होना चाहिए। प्लस नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है जो फ्लैट फुट का पॉइंट होता है। फ्लैट फुट पॉइंट भी सीरियस है, उसके रिगार्डिंग आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे वो। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा कि आपका फ्लैट फुट है अगर, तो आप फ्लैट फुट का, जैसे मैंने जॉइंट नॉक नीज का बताया था, थोड़ी तरफ पीछे की तरफ पुश करके वो गैप बन जाता है, वैसे ही आपका फ्लैट फुट में भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना फ्लैट फुट का, बीच में से उसको फोल्ड करने की प्रैक्टिस करो, आगे से थोड़ा वो करके पीछे की तरफ पुश करके, एडी की तरफ से पुश करके और आगे की तरफ से पंजे की तरफ से पुश करके, बीच में थोड़ा सा भी अगर गैप बना दोगे जब डॉक्टर चेक कर रहा हो, किसी किसी के दोनों पैरों में होता है, किसी किसी के एक में होता है, तो एक वाला बच जाता है इस चीज़ के। अगर वो ऐसे कर लेगा तो डॉक्टर लगेगा कि हाँ ठीक है, माइनर है। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, बीच में से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखोगे जब डॉक्टर चेक कर रहा होगा तो चल जाएगा। डॉक्टर ऊपर से उसे दबा के नहीं देखता, तो आपका ये पॉइंट निकल सकता है अगर आप प्रैक्टिस कर लो इसके रिगार्डिंग अच्छे से। तो अब मैं थोड़ा अपना ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे भी क्या है कि एक पॉइंट और होता है, जैसे एक पॉइंट होता है कि किसी किसी का यहाँ से थोड़ी सी हड्डी उग जाती है, या फिर थोड़े से किसी किसी का पानी सा भर जाता है, ऐसे अलग से निकल आता है, तो वो सब चल जाता है। इसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा सीरियस पॉइंट नहीं होता। और एक और पॉइंट टैटू वाला। टैटू का क्या है कि जो एरिया आपके विजिबल हैं, विजिबल एरियाज़ जहाँ जहाँ विजिबल होगा, अगर वहाँ पे टैटू है तो आपको निकलवाना पड़ेगा। आप उसके रिगार्डिंग लेज़र सर्जरी करवा सकते हैं। लेज़र सर्जरी प्लस अदर तरीके, दूसरे तरीके भी हैं आजकल। कुछ बोलते हैं उसको जला दो, जलाना तो ठीक नहीं है, लेकिन लेज़र सर्जरी से रिमूव हो जाता है वो। और कईयों ने कमेंट्स डाला था, एक बोल रहा था बहुत ही माइनर 2 था उसका, बहुत ही हल्का सा, तो वो चल जाता है। तो माइनर होगा, बहुत ही माइनर सा, मतलब दिख नहीं रहा है ऐसा टैटू है, तो वो चल जाएगा। अगर बड़ा है, जैसे बड़ा ओम बना रखा है, बड़ा पूरा आर्टिस्ट आर्ट वो बना रखा है, वो भी विजिबल एरियाज़ में जो आराम से दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं काम करेगा, आपको उसके रिगार्डिंग लेज़र सर्जरी करवाना पड़ेगा। अब मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी अभी हमारे थोड़ा सा वो है, प्रॉब्लम चल गया है कि 2 बंदों के हाइड्रोसेल हो गया है ड्यूरिंग रनिंग। तो हाइड्रोसेल हो गया, उसकी वजह से उनको आरटीयू कर दिया गया है। तो अब उनको नेक्स्ट बैच में ज्वाइन किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको, अगर आप ट्रेनिंग करने आओ तो आपको बोलूँगा कि आपको सपोर्टर पहन के करना है, या फिर आप अब भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हो तो सपोर्टर पहन के करें, क्योंकि हाइड्रोसेल हो सकता है आपको। प्लस हड्डियों को बचा के रखें जब तक आप ज्वाइन ना करें। प्लस ज्वाइन की ट्रेनिंग के दौरान भी आप इतना पुश ना करें कि अपने आप को कुछ हो जाए, क्योंकि अभी एक और आरटीयू केस मेरा दोस्त है, वो अभी 2 दिन पहले उसका पैर थोड़ा मोच आया, तो माइनर फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से उसको भी आरटीयू बोल दिया गया है। तो वो नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए अपने आप को सेफ़ रखें। अगर आपको और कोई पॉइंट्स पूछना हो मेडिकल के रिगार्डिंग, तो उसके लिए मैंने कमेंट्स में आप कमेंट्स डाल सकते हैं, तो मैं उसमें अभी 2-3 दिन जब तक आपका मेडिकल नहीं होता तब तक आपको सजेशन देता रहूँगा। आप जितना कुछ भी पूछना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग मैं सब आपको आंसर दे दूँगा। मेडिकल के रिगार्डिंग इतना ही था। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। तो इस फॉर बीइंग सो लेट, इतना लेट वीडियो डालने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारा अब 6 महीने की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट वीक में हमारा टेस्ट है 24 वीक वाला, तो 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।